स्वागत है आप सभी को लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो आइए आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न संख्या 3 को। इससे पिछले वाले जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग बना लिए हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। एक बेहतरीन प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर दिया गया है, वहां से आप एक से इसे वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करते हैं आप ज़रूर यह काम करते होंगे। तो आइए अभी का जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको सोल्व करते हैं। तो देखते हैं प्रश्न आपको क्या कह रहा है। ठीक है, कहता है कि दो क्रमगत पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिसका वर्गों का गुणनफल, जिसके वर्गों का योग है ना, जिसके वर्गों का योग 365 है। कितना? 365 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको मान लेना है कि माना कि इस तरह से माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है। देखिए धनात्मक मतलब प्लस में लेना है। ठीक है, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है? x है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? तो x प्लस से 1 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं थोड़ा सा आप समझिए इस बात को। देखिए अगर लगातार क्रमशः माने क्या लगातार आप किताब को देखिएगा तो क्या कह रहा है कि दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांक है ना। क्रमगत मतलब 1 के बाद 2 होना चाहिए, 2 के बाद 3, इसके बाद 4, इसके 5, इसी को कहते हैं क्रमगत है ना, लगातार होना चाहिए। तो ये बनता कैसे है तो समझिए, यदि हम पहला 1 लेते हैं और 1 में हम 1 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। सही है। और इसके बाद है यदि हम 2 में फिर से 1 लिख देते हैं तो ये 3 हो जाएगा, और 3 में फिर से हम 1 लिख देते हैं तो 4 हो जाएगा, और 4 में फिर से हम 1 लिख देंगे तो ये 5 हो जाएगा। यानी कि देखिए इस तरह से लगातार बन रहा है। और लगातार बन कैसे रहा है तो यदि हम 1 ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड करने से लगातार बन रहा है? 1। तो इसी चलते पहला को क्या माने हैं? धनात्मक पूर्णांक को x माने हैं। तो दूसरा को क्या मान लिए? तो x में यदि हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 2 हो सकता है। यदि x के मान यदि हम 1 रखते हैं और तो 1 में फिर 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। x के मान अगर हम 5 रखते हैं तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी 5 और 6 सब क्या है? लगातार क्रमगत है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सबसे पहले मान लेना है। अब इसको बनाना क्या है, और एक बात आपको दिया गया है कि इसके वर्गों का योग 365 है। ये दोनों का वर्गों का योग दिया है ना, ये तो माने थे और यहाँ पे आपको दिया है क्या दिया है? तो वर्गों का योग लिख लीजिएगा कि वर्गों का योग बराबर कितना है? 365। राइट, वर्गों का योग 365 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, वर्ग किसका? तो ये देखिए इसका धनात्मक पूर्णांक का वर्गों का योग 365 है। देखिएगा मानते हैं कि x का वर्ग यानी कि स्क्वायर प्लस से और x प्लस 1 का वर्ग बराबर 365। योग माने जोड़, दोनों का योग कर दीजिएगा तो 365 के बराबर आ रहा है। अब इसको हल करके और x का मान निकालना है और यहाँ पे आपको बैठाना है, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए तो x के स्क्वायर के x स्क्वायर प्लस से a प्लस b के होल स्क्वायर है ना, इसको आप a मानिए, इसको आप b मानिए। अब देखिएगा a और b के होल स्क्वायर क्या होता है? तो a स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो 2 और a की जगह पर क्या है? तो x है, और b की जगह पर क्या है? तो 1 है, मैंने 2x a सब इंटू में और प्लस b स्क्वायर, मैंने b की जगह पर 1 है तो 1 के स्क्वायर। सही है। तो इस तरह से आप बैठा लीजिए और यहाँ पे देखिए 365 बराबर में कितना है? 365 है। राइट है। अब बताइए x स्क्वायर और x स्क्वायर मिल के हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इसको यदि गुना करिएगा तो 2 में 1 से करिएगा तो ये 2 होगा और x के x रह जाएगा, और 1 के गुना करने से कोई फायदा तो ज़्यादा है नहीं, और 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 रहेगा, और बराबर में है 365। बराबर में 365 है। अब देखिए 365 को इस साइड लाइए, क्योंकि द्विघात समीकरण में हमको बराबर को साइड में 0 चाहिए है ना। तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, प्लस में है और बराबर किधर लाएंगे तो माइनस में, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2x और प्लस का 1 और माइनस का 365 और बराबर में 0। अब देखिए यानी कि 2x स्क्वायर प्लस के 2x और 365 में से 1 घट रहा है, यानी माइनस में 300
64 बच जाएगा और बराबर में हो जाएगा 0। आप चाहे तो इसको में से 2 कॉमन भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी में 2 कॉमन हो जाएगा। यानी 2 कॉमन यदि कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस, इसको में 2 से कॉमन कीजिए तो 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4, 182 और बराबर में 0। अब इस गुना में है उस साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 और बराबर में 0/2, मतलब कि क्या हो जाएगा 0। यानी कि इसको कह सकते हैं कि क्या मिलने वाला है, 0/2 को करिएगा तो 0 मिलेगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 182 और बराबर में क्या मिलेगा 0। और यही समीकरण को आपको सॉल्व करना है और यहीं से आपको निकलेगा तो x का वैल्यू निकलेगा। बोलिए, अगर इतना समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक करने में कंजूसी नहीं किया कीजिए, ठीक है। वहाँ से आपको कोई नुकसान नहीं होता है, सिर्फ मोटिवेट करने के लिए लाइक किया जाता है, तो वो आप ज़रूर कर दिया कीजिए, ठीक है। और एक अच्छा सा हर एक वीडियो में आप लोग कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए कि हाँ यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए तो आइए अब देखते हैं इसको आगे बना करके। आप समझिएगा इसको आगे का काम क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ से गुणनखंड निकालना है। तो यदि इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं तो देखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस, एक सेकंड है ना, एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स है और माइनस का 182 और बराबर में क्या है तो 0 है ना। तो अब समझिए इसको, एक्स स्क्वायर 182 को आपको ऐसा 2 संख्याओं में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने से प्लस का 1 बचे और उसी संख्या को गुना करने से आपको आना चाहिए 182। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से तोड़ेंगे। तो 182, अब 182 को 2 से आप भागा लगाइएगा, ठीक है, तो 91 आएगा और फिर इस 7 से काटिएगा तो 13 7 91 होता है। यानी कि ऐसा 2 संख्या जैसे 7 दूनी 14 है ना, 14 में से 13 को घटा लीजिएगा तो आपको बच जाएगा 1। 14 में से आप 13 को घटाइएगा तो कितना बचेगा तो 1 बचेगा और यहाँ से आपको मिल गया। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस का 14x, ध्यान दीजिएगा कि जो संख्या प्लस में लाना रहेगा, अगर माइनस में लाना रहेगा तो बड़ा वाला संख्या को आप माइनस लिख रखिएगा और छोटा वाला लाना रहेगा तो आप, ठीक है, छोटा वाला को माइनस कर दीजिएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर 13x हो जाएगा। ये देखिए ये वाला 13 है, 7 दूनी के 14, गुना करेंगे तो 182 यही भी करेगा और माइनस में, सॉरी इसके साथ x लिखिए और माइनस में 182 और बराबर में 0, ठीक है। अब इस तरह से आगे देखिए कॉमन कर लेना है दोनों में। यदि कॉमन आप कर लेते हैं तो x मिल रहा है दोनों साइड, है ना, तो x और x प्लस का 14 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x कॉमन हो गया है। अब इसमें देखिए माइनस का 13 मिलेगा, क्योंकि इसमें x है तो इसमें x नहीं है, 13 से 14 बार में कटता है, तो 13 कॉमन कर लीजिएगा तो x बचेगा। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि माइनस लाना है तो आप माइनस में प्लस से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और ये 13 से 14 बार में कटता है ना, तो बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि इसमें भी x प्लस 14, इसमें भी x प्लस 14, तो x प्लस 14 फिर से कॉमन कर लेना है। तो x प्लस 14 फिर से आप कॉमन कर लीजिएगा, तो इधर बच जाएगा x और इधर बच जाएगा माइनस के 13 और बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए ये जो 0 है ये दोनों के लिए बराबर, तो इस तरह से करिए x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। यदि x बराबर लिखिएगा तो माइनस का 14 आएगा और x बराबर लिखिएगा तो प्लस का 13 आएगा, ठीक है। अब जिसको आप वैल्यू देना है आप दीजिए, ठीक है। ऐसे तो हम प्लस वाला को ही रखेंगे, सही है, प्लस वाला कहीं रखेंगे। अब आगे के देखिए कि क्या माना गया था, थोड़ा सा लिख लीजिए कि माना गया था, क्या माना गया था कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है ना, पहला धनात्मक है ना, धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या माना गया था तो x माना गया था। और x का वैल्यू कितना आ गया तो x बराबर आ रहा है मानिए 13, ठीक है। और दूसरा को क्या माने थे, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे जी, दूसरा धनात्मक पूर्णांक को क्या माना गया था तो x प्लस 1 माना गया था। तो x प्लस 1 बैठाइएगा तो
तो कितना आ जाएगा, तो 13 + 1 = 14 है। ठीक है, 13 + 1 = 14। तो आप देख सकते हैं कि 13 है और इसके जस्ट एक क्रमगत है 14, यानी 13 के बाद क्या होता है, तो 14 होता है। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी के साथ इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ज़रूर इस वीडियो का एक शेयर कीजिए।